नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरजेश। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक होगा अपवर्त और अपवर्तक। अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर। दोस्तों, ये हमारे मैथमेटिक्स के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और हम एलसीएम से लेकर कुछ भी आगे हायर मैथमेटिक्स तक पढ़ेंगे, मल्टीपल्स और फैक्टर का हमेशा यूज होता है। दोस्तों, आज सीखते हैं ये मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है, जिसको हिंदी में अपवर्त और अपवर्तक कहते हैं, होता क्या है। दोस्तों, हम पहले से बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपवर्त की बात करेंगे। मल्टीपल्स, अपवर्त, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल, किसी भी नंबर्स की जो मल्टीपल्स होती हैं, कोई भी नंबर होगी, उस नंबर्स की मल्टीपल हमेशा मतलब ढेर सारी होती है, कभी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे सपोज हमने आपको कहा आप 8 का मल्टीपल निकालिए, 8 का मल्टीपल, इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, अपवर्तक देते हैं, या फिर इसको गुणज कह सकते हैं। मल्टीपल को हम लोग गुणज भी नाम देते हैं, अपवर्तक को हम लोग गुणज भी नाम देते हैं। कोई कहे कि किसी भी नंबर का मल्टीपल कभी खत्म नहीं होता है, मतलब ये लिमिटेड नहीं है, हम आगे बढ़ता ही जाएगा, आप जितना चाहे उतना मल्टीपल किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे दोस्तों हम एक छोटी सी नंबर लेते हैं 8 का, हमने 8 का मल्टीपल निकालना चाहते हैं, 8 का हम अपवर्त निकालना चाहते हैं। तो 8 का अपवर्त निकालना दोस्तों बिल्कुल आसान है। 8 का अपवर्त निकालना, 8 में 1 से, 8 में 2 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको इसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। बिल्कुल आसान सा काम है। ऐसे ही कभी, क्योंकि आपकी जो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये कभी खत्म नहीं होगी, इस वजह से हम कह सकते हैं कि 8 के मल्टीपल्स भी कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8, ये हो गया हमारे पास 16, ये हो गया हमारे पास, सॉरी 4 होगा, 24, ये होगा 32, ऐसे ही हमारे पास होगा 40, ये होगा 48, ऐसे ढेर सारा बढ़ता है, मतलब मल्टीपल्स कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो 12 का अपवर्त निकालें। अपवर्त और अपवर्तक का मैथमेटिक्स में बहुत रोल है, तो ये कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सो ऑन, ऐसे आता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं हो, एंड नहीं होगा इसका। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसे हमारे पास होगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। क्लियर? ये हमारे पास अपवर्त की बात होती है। अब दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक होगा अपवर्तक। दोनों में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अपवर्त और अपवर्तक। और हिंदी, इंग्लिश में तो बहुत आसान है, मल्टीपल एंड फैक्टर। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर। इसका भी एक और नाम है डिवाइजर, इसको बोलते हैं। ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स न्यू होती है। अपवर्तक, इसको डिवाइजर्स बोलते हैं। अब ये जैसे अभी हमने देखा, जब हम मल्टीपल्स निकाल रहे थे तो किसी भी नंबर्स की मल्टीपल क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी, मतलब कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे अपवर्तक में किसी भी नंबर्स के जो अपवर्तक होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का जो अपवर्त होता है वो उस संख्या से बड़े और बराबर होंगे, लेकिन जो अपवर्तक होंगे उस संख्या से हमेशा छोटे और बराबर होंगे। मतलब ये जो अपवर्तक है, जैसे यहाँ हमने 8 का अपवर्त निकाला है, तो 8 के जितने भी अपवर्त होंगे या तो 8 से बड़े होंगे या तो 8 से बराबर होंगे। यहाँ देखिए 12 का अपवर्त निकाला है, तो 12 का अपवर्त 8 के बराबर हो, 12 के बराबर होगा और 12 से बड़ा होगा। लेकिन जब अपवर्तक निकाले जाएंगे तो अपवर्तक हमेशा किसी भी संख्या का उससे छोटा होगा और उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ हम निकालते, देखिए 8 का ही निकालते हैं। 8 का अगर हम अपवर्तक निकालने की बात करें तो हमारे पास निकल के आएगा 8 का अपवर्तक। देखिए 8 में किससे किससे डिवाइजर, मतलब भाग, किससे किससे भाग चला जाएगा। देखिए 1 से हमारा भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा दोस्तों, 4 से जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, फिर 7 से भी 8 से जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 8 का जो अपवर्तक है 8 से छोटे हैं और 8 के बराबर, लेकिन 8 से बड़ा कोई भी अपवर्तक नहीं मिला। इसी प्रकार से हम 12 का भी अपवर्तक निकाल सकते हैं दोस्तों। 12 का अपवर्तक निकालेंगे तो देख सकते हैं 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 से सभी नंबर में भाग चला जाता है, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा तो भाग नहीं जाएगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 होगा। ये हमारे पास आप देख सकते हैं 12 के अपवर्तक निकाला तो 12 से छोटे और 12 के बराबर। धन्यवाद दोस्तों।